सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, मंत्रियों से नेताओं से मिलकर आ गए? ऐसे है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर काम धरने से ही हल हो गए क्या? 5 महीने पहले जो इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई इन्होंने नहीं करी है, तभी तो एक माह को धरने पे बैठना पड़ा। अब मैं कहता हूँ कि अगर इनका दिल साफ है, मैं कहता हूँ कि आज चलो भले ही देर से कार्रवाई करी, बॉडी को वापस मंगाने की ग्रीस से चलो कार्रवाई शुरू हो गई है, चाहे धरना लगाने के कारण ही शुरू हुई है। लेकिन मैं एक निवेदन करता हूँ प्रशासन से, मैंने डीएसपी साहब से भी, हेडक्वार्टर से भी निवेदन किया है भी ठीक है आप बिल्कुल सही हो, मैं मानता हूँ, लेकिन जो आरोपी है जिसको ये कहते हैं सुखदेव सिंह, लड़के का मामा आरोपी है, साथ में वो पुलिस में है, उसको तो अरेस्ट करें। अगर उसको अरेस्ट करें, वो तो इनके हाथ में है ना, उसको अरेस्ट करें क्योंकि वो आरोपी है, जो उसकी माँ कह रही है, सारा परिवार कह रहा है। वो अदालत का काम है, अगर वो दोषी नहीं होगा तो अदालत उसको छोड़ेगी, लेकिन पुलिस उसको क्यों छोड़ रही है? पुलिस पे मैं आरोप लगा रहा हूँ, परिवार आरोप लगा रहा है कि ये इसमें शामिल है, उसको अरेस्ट करें। उसको अरेस्ट करने के बाद मेरा वादा, बलविंदर सिंह एमसी वार्ड नंबर 2 का वादा कि मैं सारे धरने को यहाँ से ले जाऊँगा और डेड बॉडी के लिए इनको 10 दिन में 15 दिन का भी टाइम दे देंगे हम, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। लेकिन मन साफ रखे, पहले उसको अरेस्ट करें। इसका मतलब वो पुलिस में है तो उसको हम अरेस्ट नहीं करेंगे, दूसरे को तो अरेस्ट कर लिया, उसको क्यों नहीं अरेस्ट करा? उसको अरेस्ट करें, मेरा वादा है। मैं समझता हूँ कि 10 दिन बॉडी आने में लग सकते हैं, 10 दिन की जगह 15 दिन टाइम देंगे इनको, लेकिन पहले उसको तो अरेस्ट करें अगर इनका मन साफ है। तो परिवार गरीब है, इस वजह से सुनवाई नहीं हो रही। 5 महीने हो गए, 5 महीने एक बेटे की डेड बॉडी ग्रीस में 5 महीने से पड़ी है। पहले तो यह कहते थे कत्ल ही नहीं हुआ, अगर वो अब कत्ल साबित हो गया, वहाँ से फोटो में आ गई है इन्वेस्टिगेशन। यहाँ वालों ने थोड़ी की इन्वेस्टिगेशन, तो वहाँ कोई बंदा ग्रीस में अपने बेटे को ढूंढने गया था, उसने वहाँ पे मर्चरी हाउस में वो खोला तो लिखा हुआ था करनाल फला, एड्रेस लिखा हुआ था कि ये वहाँ की डेड बॉडी है। उन्होंने यहाँ फोटो डाली तब इनको पता लगा, और अब ये कार्रवाई नहीं कर रहे। 5 महीने उनको हो गए, पिछली बात को छोड़ें, अब उसको अरेस्ट करें, मैं धरना यहाँ से उठवा के ले जाऊँ। तो बलविंदर जी मानते ही प्रशासन खुद उकसाता है सड़क जाम करने के लिए। 5 महीने कार्रवाई नहीं हुई, अगर धरना नहीं देते तो क्या कार्रवाई होनी थी? 5 महीने कार्रवाई आप समझ सकते हो, सब धरने से काम हो रहा है, वैसे हो कौन रहा है? पहले सोते रहते हैं। एक बात आओ, धरना क्या है? सीएम साहब ने आज वीडियो नहीं देखी होगी क्या? सीएम साहब ने वीडियो नहीं देखी क्या? हमारा बालक नहीं था क्या? हमारा कोई कुत्ता बिल्ला थोड़ी है, हम भी तो इंसान है। एक एक वोट मांग के सीएम साहब को सीएम बनाया हमने, आज उसका ये सिला दे रहा है कि हमारा लड़का मर गया। आज तक उसके पास टाइम नहीं है, काम तो जब करेगा। हमारा जो लड़का मर गया, एक बार परिवार को मिलने आया क्या? इनका कुत्ता मर जाए तो सारा प्रशासन इकट्ठा हो जाता है। हमारा व्यक्ति मर गया, हमारा भाई मर गया, हमारा बच्चा मर गया, उसके लिए किसी के पास टाइम नहीं है। ये कौन सी सरकार है? अंधी सरकार है ये। मैं भी बीजेपी का एक वर्कर, बीजेपी मेरे को भी सीएम साहब ने ज्वाइन कराई थी। ये हाल है क्या? ये तो पार्टी का नाश करने वाले लोग हैं, किसी के दुख सुख में जाने वाले लोग नहीं है। इससे क्या बनता? बीजेपी का एक वजूद बनता। ये वजूद को, बीजेपी के वजूद को खत्म कर रहे हैं ये लोग, इनकी एक साजिश है। हमारे बच्चा मर गया, आज कोई नहीं देखना है। एक पहला डीएसपी है वो जो आज माता को मिलने आया, ये आज तक कोई नहीं मिलने आया। एक सुल्तान है वो मिलने आया, आज तक कोई नहीं मिलने आया हमारे को। कोई पार्षद नहीं मिलने आया, कोई विधायक नहीं मिलने आया, कोई एमपी नहीं मिलने आया, कोई जिला अध्यक्ष नहीं मिलने आया। क्या हमारा दुख नहीं है क्या? हमारा दुख नहीं है क्या? जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका दुख नहीं है, क्योंकि अगर बात की जाए आम जनता की या आम जनता के बेटे की, तो इसलिए शायद कोई मिलने नहीं आया। क्योंकि अगर कोई बड़ा अधिकारी होता या बड़े प्रशासन का कोई होता तो ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई मिलने आता है। इस बूढ़ी माँ को आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं। धरना क्या सही में एक लास्ट ऑप्शन रह गया है लोगों के पास, क्योंकि धरना लगाने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाती है, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, इन लोगों को कहना है। आपको भी ऐसा लगता है क्या सही में धरना ही एक लास्ट ऑप्शन रह गया है, धरना लगाकर ही कार्रवाई की जाएगी? जैसे कि इन्होंने भी पहले धरना लगाया, उसके बाद जाकर इस बात में सोचा गया कि ग्रीस से उनके बेटे का जो शव है वो करनाल वापस मंगवाया जाएगा। अभी फिलहाल कार्रवाई चल रही है, अब देखना ये होगा कि कब तक जो शव है वो यहाँ पर पहुँचेगा और पहुँचेगा भी कि नहीं। ये गूंगी बहरी सरकार है, गरीब क्या हक्की नहीं है, अमीरों के है। आज एमएलए का बेटा मर जाता तो दुनिया ने 1 मिनट में ले आती सरकार है, ठीक है। कोई भी आड़े सदस्य आया हो, एमएलए मंत्री अमीन तो बनाए हैं, ठीक है। कोई भी जन बुझन खतर आया हो के भाई तरह के जाना, उसमें बीपी में पड़ी है ये जनानी।
4 दिन हो गए इसको खाना खाए, ठीक है ना। वो गिरफ्तार हो रहे, हमारे नहीं भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं अभी तक। वोट के टाइम तो ये कहते हैं नेता नहीं नेता, हाँ ठीक बात है। अब तो मर गए सारे, इसका इनका नाम क्या तो चाहे कोई मरो, कुत्ते की मौत मारने लग रहे, कोई नहीं संभालता इनको भी। आदमी इसका नहीं, बेटा आदमी इसका नहीं, विधवा जनानी। तुम्हारी तो आपसे मीडिया से रिक्वेस्ट है कि क्या करें, गूंगी बैरी सरकार को जगाओ। नहीं रही है ये गूंगी बैरी सरकार है, आगामी इनको एक भी वोट नहीं देंगे, चाहे हमने अपनी घर रखनी आ जाइयो बस। परिवार वाले काफी ज्यादा रोष में नजर आ रहे हैं, जैसे कि इनका कहना है कि गूंगी बहरी सरकार है, इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि कैसी सिचुएशंस आ चुकी हैं कि अब इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं होती है जब तक कोई धरने पर नहीं बैठता है। अब जब तक हर कोई हमें धरने पर बैठा हुआ नजर आता है, कोई भी चीज होती है किसी के साथ, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती जब तक कोई धरने पर ना बैठे। अभी आप यहाँ पे एक माँ को देख सकते हैं जो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। आप सोच ही सकते हैं एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, जवान बेटा खोया है, उसके बाद अंतिम दर्शन करने के लिए भी इतना ज्यादा तरसते हुए नजर आ रहे हैं। अपने ओपिनियंस भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इनका भी ये एक कहना रहा है कि अगर एमएलए का बेटा नहीं है जिस वजह से अभी तक उसका शव यहाँ पर नहीं आया है, अगर किसी बड़े अधिकारी का बेटा होता या बड़े नेता का बेटा होता तो अभी तक तो यहाँ पर शव कब का पहुँच चुका होता। जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया श्रीदेवी का कि उनकी भी तो डेथ हुई थी, एक दिन के अंदर शव इंडिया पहुँच चुका था या भारत आ गया था। क्या सच में इतना डिफरेंस हमें देखने को मिलता है? क्योंकि 5 महीने से वो डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई है, ग्रीस में है, 5 महीने एक छोटे। और आप सोच सकते हैं कि अगर अभी भी और ज़्यादा देरी की जाएगी तो बॉडी में क्या रह जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए एक माँ तरसती हुई नज़र आ रही है, इतनी कड़कती ठंड में यहाँ बैठी हैं धरने पर, बस एक ही मांग है कि अपने बेटे के एक बार अंतिम दर्शन कर सके। वहीं ये भी चाहते हैं कि जिन आरोपियों की वजह से उनके बेटे की जान गई है, जिन आरोपियों ने उनके बेटे की हत्या की है, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। 4 लोगों के और नाम बताए जा रहे हैं, 2 को पहले ही गिरफ्तार कर दिया गया है। आखिर क्यों ढिलाई की जा रही है गिरफ्तारी करने में भी, और क्यों ढिलाई की जा रही है शव को भारत लाने में भी? एक लंबा प्रोसेस होता है, हम भी इस बात को समझते हैं, लेकिन पहले ही एक लंबा समय जा चुका है। अब इसके बाद भी अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो ये जो परिवार वाले हैं ये कुछ अगला कदम बड़ा उठा सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान में और रोष में नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, ठंड बहुत ज़्यादा और माता जी देखो, पहली बात तो ऐसे धरने क्यों ही लगते हैं? कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है उनकी जो टाल है, हर चीज़ को टरका देना, लापरवाही से लेना, इसी चीज़ को लेके धरने लगते हैं। और धरने अगर लग भी गए हैं तो क्यों ना सरकार जल्द से जल्द फैसला ले, जो भी अधिकारी है वो जल्द से जल्द फैसला ले। और रही बात, पिछले 5 महीने से वहाँ पे शव मॉर्चरी हाउस में सड़ रहा है, क्यों ना एक अधिकारी आके हमारे सामने आके इनको आश्वासन दे के जाए, कह के जाए। वो सरकार कहाँ पे है जो इनकी वोट लेके जो बनी है, वो यहाँ पे आके इनको आश्वासन दे कि हम आपकी बॉडी में, श्रीदेवी भी मरी थी, उसकी तो बॉडी शाम को ही आ गई थी, क्योंकि वो एक अच्छी कलाकार थी। बस यहाँ पे यही हो गया कि एक गरीब का बच्चा है तो वो पाप हो गया, ठीक है। ये सरकार की टाल ही है कहीं ना कहीं। अगर एक बात सोचने की बात है, अगर 5 महीने से वहाँ पे बॉडी है, 20 दिन पहले अगर बॉडी की पता भी लग जाता है तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते थोड़ा जल्द कार्रवाई हो जाए। धरना लगा ही क्यों है? मेरा मानना है कि कारण क्या धरने का? हमारी कमियाँ। हम एक सीएम सिटी में है, सीएम सिटी में तो मैं कहता हूँ 2-3 दिन में तफ्तीश करके सारी चीज़ हो जानी चाहिए और धरना लगना ही नहीं चाहिए। इससे तो हम अपने इंडिया को ही गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरी कंट्री के सामने। सब कोई नहीं आया। अब डीएसपी साहब आया, और डीएसपी साहब एक शांत इंसान है, ठीक है। हर एक इंसान की अपनी खूबी होती है, वो इतने शांत इंसान है, वो एक आश्वासन देने आया, कहने आया, पर जो वो कार्रवाई है वो क्यों नहीं है?
जो बनती कार्रवाई है, जो इन्होंने नाम लिखवाए हैं, जो उनको राउंड अप करे, एटलीस्ट 1 दिन का रिमांड ले, 2 दिन का रिमांड ले, उनसे तफ्तीश करे, पता करे, उनको पता, उनको कुछ रिमांड पर होगा तभी बातें बाहर आएंगी ना कि हुआ क्या था। सर बॉडी लाने में टाइम लगता है, जैसे देखो मैं मानता हूँ बॉडी लाने में टाइम लगता है, तो पिछले अगर 13-15 दिन से कोई कार्रवाई हुई होती तो अब तक तो 2-4 दिन में बॉडी आ जाती। अब सोचने की बात है, अगर आज हम काम कर रहे हैं 1 महीने तक बॉडी आएगी, बॉडी में तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, तब तक इस माँ को हम भूख हड़ताल पर रखेंगे। सुबह बुलाए थे और हम सब लोग वहाँ पे गए थे, उन्होंने हमारी बहुत अच्छी तरह से बात सुनी और हम ये भी कहते हैं, मानते हैं हम इस बात को कि एसपी साहब बहुत नाइस आदमी है और हमारा काम कर भी रहे हैं बेचारे, और डीसी साहब ने भी उनको कोऑपरेट किया, एसपी साहब ने उनको कोऑपरेट किया। हमने प्रशासन से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है और ना ही हमारी सरकार से कोई वो है। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारी डेड बॉडी मंगवाई जाए। चलो डेड बॉडी में टाइम लगता है, मैं मान गया आपकी बात, भाई उसमें टाइम लगेगा तो टाइम लोगे तो एसपी साहब हमें रिटर्न में लिख के दे दे भाई 1 हफ्ते बाद आपकी डेड बॉडी आ जाएगी या 15 दिन बाद डेड बॉडी आ जाएगी। हम माता को समझाते हैं, माता मान नहीं रही है। हम कहते हैं माता ठंड में यहाँ क्यों पड़ी है, घर चलते हैं। माता कहती है कोई तुम्हारे पास लिखित में कोई चिट्ठी आई है, कहीं से फोन आया है, या आपको मुख्यमंत्री मिलने आया है, या संजय भाटिया मिलने आया है, कोई जिलाधिकारी मिलने आएगा आपको? मगर माता कोई नहीं मिलने आया। क्या मुझे फिर यहीं मरना है? मैं नहीं जाती, जब तक मेरे विक्रम की बॉडी नहीं आएगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये जिद है माता की। आप लोग तो बीजेपी कार्यालय में भी गए थे, जिला अध्यक्ष से आपने बातचीत भी की थी, उसके बाद कोई यहाँ पर अब तक मौके पर नहीं पहुँचा। मैं कहता हूँ, मैंने वही तो बात नहीं, एक गरीब आदमी है ना, ये गरीब आदमी है, इसलिए इन लोगों को यहाँ पे कोई नहीं आया मिलने, क्योंकि जिसका जो विधवा का दर्द विधवा जानती है, सुहागन नहीं जानती। मैं आपको वही कहना चाहता, गरीब आदमी है, कोई अमीर आदमी का, किसी नेता का बच्चा मरा होता ना तो आज ये हालत नहीं होती। तो डीएसपी साहब किस लिए पहुंचे थे यहाँ पे? डीएसपी साहब ने हमारे को ये बोला के कि को साहब आप माता को घर ले जाओ। हम ले जाने के भी लिए तैयार हैं। डीएसपी साहब बहुत नाइस आदमी है और शहर में बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। हम ये कहते हैं मैं डीएसपी साहब ले तो जाएंगे, हम माता को कौन समझाए, माता को कौन समझाएगा? डीएसपी साहब से मैंने माता जी क्या चाहते हैं? माता जी ये चाहती है मेरे विक्रम की बॉडी आ जाए बस, और उसकी कोई जिद नहीं है। कोई नौकरी नहीं मांग रही, कोई पैसा नहीं मांग रही, वो सिर्फ ये कहती है मेरे बेटे की बॉडी आ जाए, मुझे और कोई किसी प्रकार का। और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजाओ। अब क्या देखो पूरी प्रक्रिया उसमें मैं ये कहती है कि जो इसमें निर्भय और लड़की अरेस्ट है, बाकी जो लोग हैं वो जो लोग हैं घूम रहे हैं, शहर में ही घूम रहे हैं, ये कहती है भी उन लोगों को तो अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मर्डर तो मर्डर ही है, कोई कुत्ता बिल्ला तो मरा नहीं। गिरफ्तारी किन किन की हो चुकी है? सिर्फ इसमें एजेंट की जो निर्भय है और प्रभजोत की है, ये इनकी दोनों की गिरफ्तारी है, बाकी कोई अरेस्ट नहीं हुआ। कहते जो आदमी 4 आदमी और हैं उनको अरेस्ट करो। हाँ, एसपी साहब कहते हैं कि मैं 11 आदमी का पर्चा नहीं दूंगा। मैंने कहा एसपी साहब गलत नहीं करना, इसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। 302 किसी पेड़ पे भी लग जाए तो पेड़ भी सूख सकता है। हम आपके ऊपर दबाव नहीं बना रहे हैं भी निजायज किसी को फंसाना, निजायज किसी को नहीं फंसाना। जो इस सिस्टम में थे, जो घर से आके पैसे लेके जाते थे, वो कहते थे बार बार ये कहते थे हम आपके लड़के को लेके जाएंगे, वो तो आज बाहर ही घूम रहे हैं ना, उनके खिलाफ तो पर्चा दर्ज हो ना, उनके खिलाफ तो पर्चा दर्ज हो, उनको अंदर डालो। आज तक कोई नहीं डाला है किसी ने भी।